हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बस। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसकी भाई एक्यूरेसी तो स्ट्रांग है बट आपको टाइम लगता है एंड आप एक ड्रीम एमबीए कॉलेज में जाना चाहते हो तो ये एग्जाम आपके लिए एक परफेक्ट एग्जाम है, क्योंकि एक ऐसा एग्जाम है जिसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं। डिफिकल्टी लेवल बहुत आसान होता है एंड आपको 3 आवर्स का टाइम मिलता है पेपर करने के लिए। मतलब स्पीड का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर आपने हर एक टॉपिक के बेसिक करे हुए हैं, आपकी एक्यूरेसी स्ट्रांग है, तो आप इस एग्जाम को क्रैक करके एक ड्रीम एमबीए कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। तो आज की वीडियो में बात करेंगे सीमैट एग्जाम की, क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, एग्जाम पैटर्न क्या, कौन कौन से कॉलेजेस आप टारगेट कर सकते हो, क्या आपका कट ऑफ स्कोर रहता है, किस तरह से पूरी प्रिपरेशन करनी है। इसके साथ ही जो 50 डे का हमारा क्रैश कोर्स है जिसके थ्रू आप सीमैट में बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक रेडी हो जाओगे, जिसकी हेल्प से बहुत सारे टॉपर्स ने सीमैट एग्जाम क्रैक किया, उसकी डिटेल्स भी आपके साथ शेयर करूंगा। सो माय नेम इज सौरभ कोठारी, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले सीमैट एक इंपॉर्टेंट एग्जाम क्यों है? लास्ट ईयर जो एग्जाम कंडक्ट हुआ था ये आपका 4 मई के आसपास कंडक्ट हुआ था, बट इस साल इतना लेट नहीं होगा मुझे ऐसा लगता है। तो आप ये मान के चलो मार्च एंड या अप्रैल के फर्स्ट वीक के आसपास आपका सीमैट का एग्जाम कंडक्ट होगा। अब सीमैट एग्जाम के थ्रू आप इंडिया के बहुत सारे टॉप कॉलेजेस जैसे जेबीआईएमएस, शिमश्री, ग्रेट लेक्स चेन्नई, उसके बाद केजी सोमाया मुंबई, पुंबा, आईएफएमआर, वेलिंकर, देन आपका सेंट जेवियर, उसके बाद आपका ग्लिम, गुड़गांव, डालमिया, बिमटेक, आईएमटी नागपुर, आईएमटी हैदराबाद, एग्जाम भी, ऐसे काफी सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जिसमें आप जा सकते हो। तो अगर आप जमनालाल बजाज का पैकेज देखोगे 27-28 के आसपास रहता है। ये जो कॉलेज अदर कॉलेज, यहाँ पे जो एवरेज पैकेज है वो भाई आपका 15 से 17, 10 से 12, तो एक अच्छा डिसेंट ऑप्शन आपका सीमैट एग्जाम से बन जाता है। एग्जाम पैटर्न की अगर मैं आपके सामने बात करूं तो इस एग्जाम में आपके सामने 20 क्वेश्चन क्वांट्स एंड डीआई के आते हैं, 20 क्वेश्चन एलआर के आते हैं, 20 वर्बल के आते हैं, 20 जीके के एंड 20 इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप के। टोटल 100 क्वेश्चंस है एंड 400 मार्क्स का आपका ये पूरा का पूरा एग्जाम रहता है। डिफिकल्टी लेवल की अगर हम बात करें तो पेपर भाई इजी टू मॉडरेट का ही लेवल रहता है एंड भाई आराम से आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। 3 आवर्स का आपका एग्जाम होता है, कोई स्पीड आपको नहीं चाहिए, सिर्फ एक्यूरेसी पे आपको काम करना है, ठीक है। अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो क्वांट्स एंड डीआई में पाइप्स एंड सिस्टम, प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन कंपैरेटिवली कम रहता है। जो आपका अरिथमेटिक का सेक्शन है जिसमें आपका टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क, मिक्सचर एंड एलिगेशन, ये टॉपिक्स रहते हैं। उसका नंबर सिस्टम के कुछ क्वेश्चन आप देख सकते हो, ज्योमेट्री के कुछ क्वेश्चन देख सकते हैं। डीआई में ग्राफ, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, बार चार्ट, इनके कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। एलआर की अगर हम बात करें तो ज्यादा डोमिनेंस आपकी बेसिक एलआर की रहती है, जिसमें आपका कोडिंग, डी कोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस, ये सारी चीज आते हैं। कुछ क्वेश्चन आप अरेंजमेंट के भी यहाँ पे देख पाते हो। उसके बाद अगर वर्बल की बात करें तो यहाँ पे आपके वोकैबुलरी के कुछ क्वेश्चन, कुछ ग्रामर के, कुछ आपके सेंटेंस करेक्शन, उसके बाद आपके अदर चीजें, कुछ ईडीएम फ्रेजेस, आरसीज, इन सब के क्वेश्चंस आपके सामने रहेंगे। इसके बाद अगर बात करें जीके की तो जीके में आपका स्टैटिक प्लस करंट दोनों के क्वेश्चंस आएंगे आपके सामने। तो भाई आपको वो सारी चीजें करनी है। जीके आपका एक मेक और ब्रेक है, क्योंकि अगर आपको आंसर आता है तो बहुत सेकंड्स में आप आंसर मार्क कर देते हो एंड ये काफी स्कोरिंग भी आपके लिए बन जाता है। उसके बाद एक नया सेक्शन जो है वो है इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इसमें जो आपके क्वेश्चन रहते हैं वो स्टार्टअप वर्ल्ड से रिलेटेड रहते हैं। भाई क्या आपकी नई पॉलिसीज आ रही हैं, जो टर्म्स होती है, इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब है, एंजल फंडिंग क्या होता है, वेंचर कैपिटलिस्ट क्या होता है, उसके बाद जो स्टार्टअप वर्ल्ड में करंट ट्रेंड चल रहे हैं, यूनिकॉर्न का क्या मतलब होता है, ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। जो जीके एंड इनोवेशन, इसके टोटल 40 क्वेश्चन आ रहे हैं। सोचो अगर आपने ये दो सेक्शन स्ट्रॉन्ग कर लिए तो इनको करने में कितना कम टाइम लगता है। क्वेश्चन का आंसर है, सिर्फ टिक करना है, ना कोई सॉल्व ना कुछ। तो अगर आप अभी से एक सीरियस एस्पिरेंट हो तो इस पूरे के पूरे एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हो। आउट ऑफ 400 अगर आप 340 के आसपास मार्क्स लेके आते हो तो 99.99 परसेंटाइल बनती है, जहां पे आप जेबीआईएमएस में जा सकते हो। उसके अलावा अगर मैं आपको रिकमेंड करूंगा, मैं बोलूंगा भाई अगर आप एक अच्छा कॉलेज टारगेट कर रहे हो तो 280 प्लस आपके दिमाग में होना चाहिए, मतलब 90 प्लस परसेंटाइल तो डेफिनेटली आप टारगेट करो, ताकि एक टॉप एमबीए कॉलेज से आपको कॉल आ सके, ठीक है। तो 400 में से वैसे तो आपका टारगेट होना चाहिए 340 प्लस, बट बेयर मिनिमम 280 प्लस तो आपको स्कोर करना ही है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं जो टॉप कॉलेजेस है, जेबीआईएमएस की बात करें तो 99.99, देन अदर कॉलेजेस की कट ऑफ आपके सामने है। लेकिन भाई आपको मैं बता चुका हूं कि एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल आसान है, तो क्यों ना अपना बेस्ट अटेम्प्ट देके टॉप कॉलेज को हम लोग टारगेट करें, ठीक है। इसके बाद अगर हम आगे बढ़े कि इस एग्जाम की तैयारी कैसे करनी है, व्हाट इज द प्रिपरेशन मैकेनिज्म, तो भाई यहां पे आप ये समझ सकते हो कि सीमैट में जैसे कि मैंने आपको बताया, आपके सामने क्वांट्स एंड डीआई है, उसके बाद आपके सामने वर्बल है, आपके सामने एलआर है, देन आपके सामने जीके है एंड इनोवेशन है। 5 सब्जेक्ट आपके सामने हैं। आपको यहां पे क्या चीज करनी है, सबसे पहला जो आपका स्टेप है वो आपको कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करनी है, हर एक टॉपिक के बेसिक क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। आपको हर एक पूरे सब्जेक्ट की विड्थ को कवर करना है, किसी भी टॉपिक के डेप्थ में आपको नहीं जाना। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कोई भी टॉपिक आप छोड़ोगे नहीं, आपको हर एक टॉपिक करना है, चाहे आप उसके बेसिक कर रहे हो। आपको डेप्थ मतलब इन डेप्थ एडवांस क्वेश्चन किसी भी टॉपिक के नहीं करने, बट कोई टॉपिक छोड़ेंगे नहीं ताकि अपने स्कोर को मैक्सिमाइज कर पाए।
थर्ड इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या ध्यान रखनी है, काफी सारे आपको मॉक्स लगाने, मॉक्स एंड एनालिसिस करोगे तो ही आपको पता चलेगा भाई किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। एंड कोई भी चीज आपको छोड़नी है, जो आपका मेजर फोकस होना चाहिए वो आपको इस एग्जाम में एक्यूरेसी पे करना है। मतलब आप जो भी क्वेश्चन करो सही करो, जितनी ज्यादा एक्यूरेसी होगी उतना बेटर स्कोर होगा, क्योंकि टाइम बहुत है। 3 आवर्स मतलब 180 मिनट्स में 100 क्वेश्चंस कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से हो जाते हैं। और उन 100 में से 40 क्वेश्चन तो ऐसे हैं जीके एंड इनोवेशन के जिसमें आपको कुछ टाइम नहीं लगेगा, टोटल 10 मिनट लगेंगे। तो क्वांट्स डीआई वर्बल करने के लिए आपके पास बहुत बहुत टाइम होगा, तो एक्यूरेसी पे बहुत काम करना है आपको, एक एक क्वेश्चन आपका सही होना चाहिए। अब अगर आप ये खुद कर सकते हो वेल एंड गुड है, नहीं तो हमारा सीमैट का क्रैश को जो बहुत पॉपुलर है एस्पिरेंट्स में, वो हमने लॉन्च कर दिया। हर साल हम दिसंबर जनवरी में लॉन्च करते हैं, लेकिन इस साल जल्दी लॉन्च कर दिया कि जो सीमैट के सीरियस एस्पिरेंट हैं वो अभी से इसकी तैयारी कर पाए। इस कोर्स में आपको 100+ आवर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं, एक एक टॉपिक बिल्कुल बेसिक से, एंड जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं वो सारे आपको वीडियो में कराए गए हैं। तो उसके बाद सीमैट की डेडिकेटेड इंटीग्रेटेड ई बुक्स है इस बार, मतलब आपको इस कोर्स में आपको ई बुक्स जो मिल रही है उसमें आपको क्वेश्चन सीमैट ओरिएंटेड है। आपकी सीमैट की इनोवेशन की बुक है, आपकी क्वांट्स की बुक है, और वही क्वेश्चन है जो सीमैट में पूछे जा सकते हैं। तो यहां से आपकी एक्यूरेसी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। टॉपिक वाइज टेस्ट आपको मिलेंगे, मॉक टेस्ट मिलेंगे, डिटेल एनालिसिस मिलेगा, उनके सॉल्यूशंस मिलेंगे, एंड 50 डेज का टाइम टेबल मिलेगा आपको, ताकि आपके सामने एक स्ट्रक्चर बना रहे। तो इस कोर्स की अगर मैं बात करूं तो ये कोर्स आपका वैलिड रहेगा जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाएगा। इस कोर्स को आप एक्टिवेट कर सकते हो एक डिवाइस में। इस कोर्स में 120+ आवर्स की वीडियो लेक्चर्स है, क्वांट्स, एलआरडीए, वर्बल, जीके, करंट अफेयर्स, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, हर एक टॉपिक आपको कराया जाएगा। सीमैट की ई बुक्स आपको मिलेंगी जिसमें वही स्पेसिफिक क्वेश्चंस होंगे, 12 आपको फुल लेंथ मॉक्स, 5 आपको प्रीवियस ईयर पेपर मिलेंगे, ताकि आपको यह भी पता चल पाए कि प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। पूरा का पूरा कोर्स सीमैट एस्पिरेंट्स के लिए डिजाइन किया गया, डे बाय डे स्टडी प्लान आपके सामने होगा। एंड इस कोर्स का जो फीस है दैट इज 3975, जिसमें आपका वीडियोस, ई बुक, सीमैट के मॉक्स, प्रीवियस ईयर पेपर सब कुछ इंक्लूडेड है। लेकिन अगर आप सिर्फ टेस्ट सीरीज लेना चाहते हो, जो बच्चे कोर्स एनरोल करेंगे उनको तो टेस्ट सीरीज मिलेगी ही, लेकिन मान लो आप कहते हो सर मुझे कोर्स नहीं चाहिए, सिर्फ टेस्ट सीरीज चाहिए, तो वो भी हमने लॉन्च कर दी है। तो इसमें 12 नेशनल लेवल मॉक्स, 5 आपके प्रीवियस ईयर के पेपर, एंड इसके अलावा टॉपिक वाइज टेस्ट, एंड हर एक मॉक का डिटेल एनालिसिस सॉल्यूशन आपके सामने अवेलेबल होगा, जो आप एनरोल कर सकते हो 900 में। इसका जो वेबसाइट पे लिंक है वहां पे आप एनरोलमेंट कर सकते हो। ये पूरा का पूरा प्लानर है। एक एक दिन आपको क्या पढ़ना है, डेली अगर आप 3 आवर्स इन्वेस्ट करते हो तो आराम से सीमैट में परसेंटाइल ला सकते हो। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, हमारा खुद का स्टूडेंट 99.99 परसेंटाइल, ऑल इंडिया रैंक 3 उस बच्चे की आई, जेबीआईएमएस में वो एमबीए करने गया हुआ है, ठीक है। तो उस लेवल का स्कोर आप भी ला सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो, आपको डे 1 पे इकोनॉमी की वीडियो देखनी है, यहाँ पे रूट वर्ड्स, यहाँ पे स्पीड मैथ्स, उसके यहाँ पे ऑल अबाउट इकोनॉमिक्स, देन जनवरी का करंट अफेयर्स, वोकैबुलरी का लेक्चर, अल्फाबेट टेस्ट, टाइम एंड वर्क। इसी तरह से आप पहले पूरा इकोनॉमिक्स, पूरा हिस्ट्री, यहाँ पे आपकी मंथ बाय मंथ करंट अफेयर्स, आपके यहाँ पे पूरे वोकैबुलरी, नॉन वोकैबुलरी, आरसी, सारे टॉपिक इधर पूरा बेसिक एलआर, देन क्वांट्स में अरिथमेटिक से शुरू कराया गया है। देन आपके सामने इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, वो आपके सामने पूरा है। साथ में मॉक्स लिखते रहोगे ताकि आपको ये पता चलता रहे कितना इंप्रूवमेंट आपको करना है। यहाँ पे आपका पूरा स्ट्रेटेजी के पूरा करंट अफेयर्स, इंग्लिश का पूरा ग्रामर सेक्शन, देन आपका पूरा एलआर खत्म हो गया है, इधर आपका नंबर सिस्टम वगैरह करा दिया, फिर ज्योमेट्री स्टार्ट हो गया, और इधर आपका सीमैट का इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप चल रहा है। इधर आपका पूरा का पूरा सिलेबस फिनिश हो जाएगा विद इन 30-35 डेज। आप पूरा कोर्स कर सकते हो, टाइमली आपके मॉक्स चल रहे होंगे, एंड देन जब आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा उसके बाद आप भाई अपने पूरा का पूरा रिवीजन करोगे, अपने डिटेल्ड मॉक्स लिखोगे, एंड अपने एग्जाम के लिए तैयार हो जाओगे। इस टाइम टेबल को आप अपने अकॉर्डिंग प्लस माइनस भी कर सकते हो, एक बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके के साथ, ताकि भाई आप उसको देख पाओ कि क्या आपको पहले देखना है, क्या बाद में देखना है। लेकिन ये टाइम टेबल आपके लिए ऐसा बेंचमार्क काम कर सकता है। हमारे बहुत अमेजिंग रिजल्ट सीमैट में रहे हैं। जीत मुखर्जी की मैं बात कर रहा था, 99.98 परसेंटाइल, ऑल इंडिया रैंक 3। उसके बाद अगर देखोगे रुद्रांशु 99.94, 99.81, 99.79, 99.74, 70, इस तरह के अमेजिंग रिजल्ट सीमैट में रहे हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट्स हर साल यहां से तैयारी करते हैं। अगर आप भी एक सीरियस एस्पिरेंट हो तो डेफिनेटली एक ड्रीम परसेंटाइल अचीव करके टॉप कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको लगता है सर मुझे मेहनत करनी है, मुझे एक अच्छे कॉलेज में जाना है, तो ये कोर्स आपके लिए काफी ज्यादा अप्रोप्रिएट हो सकता है। ऐसे काफी बच्चे हैं जो हर साल सीमैट एग्जाम को क्रैक करके भी एक ड्रीम एमबीए कॉलेज में जाते हैं। होप आपको इस वीडियो से कंप्लीट क्लैरिटी मिल गई है। जैसी सीमैट का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा मैं वीडियो बना दूंगा, लेकिन आप भाई अपनी तैयारी करते रहो, ताकि भाई आप एकदम रिदम में रहो एंड आपको वो एज मिले जो बाकी एक्सपीरियंस के पास नहीं होगा। सो ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।